हम हर लड़ाई को लड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि शहर के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो। हम ये नहीं चाहते कि इस पर हमको ही क्रेडिट मिले। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 20 जनवरी 2023 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा शहर के नेता और थाने महानगर पालिका के एक्स कॉरपोरेटर ज़फ़र नोमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुमरा शहर के बहुत सारे मसाइल को लेकर के थाने महानगर पालिका के कमिश्नर से मुलाकात की और उन्होंने इस समस्याओं की तरफ उनका ध्यान दिलाया। क्या कहा अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़फ़र नोमानी ने, देखें आप इस वीडियो में। ज़फ़र भाई, हमने मुमरा में आपको देखा है कि आप मुमरा के जो अहम मसाइल हैं उन पे आप बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं और काफ़ी बेबाकी से आप बोलते हैं। अभी आप गए थे कुछ ऑफिसर्स से मिलने के लिए टीएमसी में और कई जगह पे कई विभागों में गए थे आप। क्या मामला रहा, क्या वजह थी कि इसकी वजह से आप जो है कौन मुद्दे लेकर वहाँ गए मिलने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं सर सबसे पहले लारी साहब, मैं गया था कमिश्नर साहब को मिलने के लिए, टीएमसी कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को। क्योंकि मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग जो गरीब लोग हैं या जो मुस्तहिक लोग हैं जिनके रोज़गार वगैरह छीन गए हैं, तो उनके बच्चों की फ़ीस मैं देखता हूँ अक्सर स्कूलों में पेंडिंग रहती है। ऐसा नहीं कि कोई शौकिया उसको पेंडिंग रखते हैं, उनके हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसकी वजह से वो फ़ीस को पेंडिंग रह जाती है, जिसकी वजह से उनको स्कूल वाले बहुत से, इसमें तमाम स्कूल की तो बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत जो स्कूल है वो उनको स्कूल में बैठने के लिए इजाज़त नहीं देती। उनका ओरल, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, ओरल नहीं लेती। फिर अगर वो एसएससी एचएससी का बच्चे हैं तो उनको हॉल टिकट नहीं देती, उनको हरासमेंट करती है। उसके लिए मैंने जा कर के एक लेटर दिया है कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को, और शिक्षण विभाग जो हमारा है उनको लेटर दिया। मैंने उनको पर्सनली मिला हुआ है, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। देखिए ये लेटर है उसका, ये मैंने उनको दिया था कि मैंने कहा कि सर आपको एक चीज़ और बता दूं लारी साहब, पिछली साल जब एमवीए की सरकार थी तो मैं, जो हमारी वर्षा गायकवाड़ मैडम जो शिक्षा मंत्री थी, पिछली साल भी मैं उनको जाकर के मुलाकात किया था, तो उन्होंने भी साफ कहा था और कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि फ़ीस की वजह से किसी के करियर को बर्बाद नहीं किया जा सकता। मतलब ये उन्होंने साफ ये कहा है कि हम खुद एक लेटर इशू करेंगे शिक्षण विभाग के ज़रिए तमाम स्कूलों को कि अगर किसी की फ़ीस बाकी है तो उनको हॉल टिकट अगर देने से रोका गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मैं तमाम लोगों को एकदम साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुमरा शहर के हालात एक जैसे हमेशा नहीं रहते हैं। कुछ गरीब तबके के लोग हैं जिनकी वजह से फ़ीस पेंडिंग रहती है। आप उनको हॉल टिकट दीजिए, आप उनको स्कूल में बैठने दीजिए, रिजल्ट लेने आए उस वक्त आप उनके फ़ीस पूरी मांगिए। हम चाहते हैं, हमारी कोई स्कूल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लेकिन लोगों की तकलीफ़ को देखते हुए हमने ये लेटर दिया है। दूसरी बात यह है कि हमने एक लेटर और दिया, हमें अभिजीत बांगर साहब जो हमारे टीएमसी के कमिश्नर साहब हैं, हम माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का भी भाई अपना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम लोगों ने उनसे बात की थी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा था कि हमने कहा था कि सर मार्च आ रहा है, साल का एंडिंग है, अगर जिस तरीके से आपने वाटर पर, पानी के बिल पर 100% इंटरेस्ट माफ़ किया है, उसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी टैक्स पर भी आप इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे तो लोग तेज़ी से प्रॉपर्टी टैक्स को भरेंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी बातों को बहुत सीरियसली सुना, और देखिए उसका ये लेटर है, मैंने उनको ये लेटर दिया था और उन्होंने सीरियसली सुना। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम इस पर बहुत जल्द गौर करेंगे। कमिश्नर साहब से मेरी खुद व्यक्तिगत मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम इस मसले को जल्द से जल्द हल करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाटर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हमारी उनसे मुलाकात होते रहती, बात होते रहती, तो लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट माफ़ होने के बाद लोग बहुत तेज़ी से पानी का बिल भर रहे हैं। तो हम चाहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे भी अगर 100% इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा तो शहर के लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक लेटर हमने और दिया कमिश्नर साहब को, हमने कहा कि सर मुमरा शहर की जो बिल्डिंगें पुरानी हो जाती हैं या जो बिल्डिंगें की इमारतें ख़राब हो जाती हैं, जिनकी हालत जर्जर हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कि मुमरा शहर में वो बिल्डिंगों के लिए कोई फंड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बीएमसी बिल्डिंगों के रिपेयरिंग के लिए फ़ंड देती है, उसी तरीके से टीएमसी भी इसकी एक पहल करे, थाने महानगर पालिका भी एक पहल करे और जो बिल्डिंगें पुरानी हो जाती हैं उनके लिए एक फ़ंड मुहैया करें ताकि वो बिल्डिंगों की रिपेयरिंग हो सके। उसकी वजह यह है कि आप हमसे जब टैक्स लेते हैं, आप उनसे पानी का बिल लेते हैं, आप उनसे लाइट का बिल लेते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जब उनसे वसूली करते हैं तो बदले में उनको देते क्या है?
तो हमने उनके लिए भी, इसके लिए भी एक लेटर दिया था कि आप ये देखिए बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए आप उनको फंड मुहैया कराइए। तो कमिश्नर साहब ने लेकिन उसमें एक अच्छी बात कही कि ये प्रपोजल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, हम स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजेंगे। हम चाहते हैं ये जो भी लड़ाई है, जो भी मांगनी है, इसमें शहर के तमाम लोगों को मिल करके कमिश्नर साहब से उन लोगों को भी जाकर के मिलना चाहिए, ताकि ये शहर का लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। एक लेटर हमने और दिया है क्लस्टर के लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट। जिस तरीके से थाना वगैरह में हम देख रहे हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए सर्वे चालू है, उसी तरीके से मुमरा शहर में भी क्लस्टर डेवलपमेंट का सर्वे बहुत तेज़ी से चालू किया जाए। हम चाहते हैं कि इससे शहर के लोगों का फ़ायदा पहुँचे। देखिए ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्कूल का जो हमने मुद्दा लिया हो फीस का, चाहे हमने बिल्डिंग रिपेयरिंग का फंड के लिए जो कमिश्नर साहब से मुलाकात की हो, चाहे हमने जो क्लस्टर डेवलपमेंट की मांग की है कि उसका सर्वे बहुत तेज़ी से किया जाए। चौथी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो उसका टैक्स है, उस पर 100% इंटरेस्ट अगर माफ़ होगा तो शहर के लिए, लोगों के लिए फ़ायदा होगा। देखिए हम हर लड़ाई को लड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि शहर के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो, हम वो तमाम लड़ाई लड़ते हैं। और ये लड़ाई हम चाहते हैं कि बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी हम ये नहीं चाहते कि इस पर हमको ही क्रेडिट मिले। हम चाहते हैं शहर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी ये लड़ाई में शामिल होना चाहिए और इस तरीके की मांगनी करनी चाहिए और जाकर के व्यक्तिगत मुलाकात करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप तमाम शहर के लोग हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बने, ताकि शहर के लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।